हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा फ्रॉम एडिटर्स एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही सही कॉन्सेप्ट वीडियो मैं आप सबके लिए शूट कर रहा हूं और इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे सच मायने में तो आज के इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री ब्रांचेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन यस, प्राइमरीली हम लोग डिफरेंस जो डील करेंगे वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। बिफोर आई डाइव इनटू द डिटेल्स, मैं सबसे पहले क्लैरिटी ला देना चाहता हूं इस बात पे कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला टॉपिक है वो अब काफी ज्यादा नेसेसरी हो चुका है। खास करके सीएमए इंटरमीडिएट के 2022 के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्रॉपर पेपर इंसर्ट हो चुका है। अगर जस्ट इन केस आपको पता नहीं है, वी ऑल्सो प्रोवाइड ग्रुप 2 के पूरे कॉम्बोज, जिसमें मेरे खुद के 3 पेपर्स रहते हैं जो कि फिलहाल आप नीचे फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि अपने आप में एक पेपर बन गया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली इज। बट इतने जल्दी जल्दी सब कुछ थोड़ा ना होगा। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट कि अकाउंटिंग होता ही क्या है। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करना, कभी भी आप पढ़ते हो अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ो, हर चीज में एक चीज कॉमन आती है। वो ये है कि जहां पे भी अकाउंटिंग की चर्चा होती है वहां पे हम बात कर रहे होते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में, और इन ट्रांजैक्शंस का हम लोग करते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन, डेटा एंट्री, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो यहां पे देखा जाए तो आप कोई भी तरह की अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ लो, आप हमेशा यही पढ़ते हो, द अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द डेटा, रिपोर्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, फलाना डिमकाना, है ना, ये सब चीजें होती है। अब तो अकाउंटिंग तो समझ में आ गया भैया। अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली आप यही कह रहे हो कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम रिपोर्ट करते हैं। अपने रिपोर्ट करके उन पे प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोग लास्ट में फाइनली उनके ऊपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कोई भी और तरह के स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। यही तो होता है। यस, एकदम सही है। हम अपने ट्रांजैक्शंस का लास्ट में एक समरी पेश करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डील करें तो पीएल या बैलेंस शीट जो भी बनता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अगर हम कॉस्ट के रिकॉर्ड्स की बात करें तो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स में आपको आगे जाकर के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनते हैं, कॉस्ट की काफी सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो वो सारी चीजें आती है इसमें। तो यस, कॉस्टिंग पीएल बनता है। तो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू एक्चुअली गो ऑन टू कंसिडर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बाय इटसेल्फ टॉक्स ऑफ टू मेजर स्ट्रीम्स। इसमें से पहली स्ट्रीम जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Now, what is financial accounting? वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ टॉपिक दैट कैन बी बेटर डेल्ट विथ एन अकाउंटिंग टीचर, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके लास्ट में पीएल बैलेंस शीट एसरटेन करते हैं। ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखो एक अपनी एक स्ट्रीम है, और इसमें आप कुछ चुनिंदा सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो जो ट्रांजैक्शन का कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, जो हकीकत में होता है। यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के टाइम हम ये इंश्योर करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वो रिकॉर्ड हो, इसका मतलब खर्चा होने के बाद वो रिकॉर्ड हो। जबकि वहीं पे दूसरी जो अकाउंटिंग है वो हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड्स। जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें प्योर फाइनेंशियल आइटम्स एंटर नहीं होते। आपने खुद ही पढ़ा है कॉस्ट शीट में भी कि भाई कॉस्ट शीट में क्या क्या नहीं आता। कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट नहीं आता, डिविडेंड नहीं आता, बैड डेट नहीं आता। क्यों नहीं आता जनाब? ये इसलिए नहीं आता क्योंकि ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब एंटर होते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक में एंटर होते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स की बुक्स में नहीं। कॉस्ट अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो बनाते हैं वो फर्म्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में या फिर में सर्विस रेंडर करने में इंटरेस्टेड है, और वो भी एक पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रहे हैं तब। तो यहां पे एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद में आप अपने कॉस्टिंग का विवरण यानी कि कॉस्टिंग का एक पूरा एनालिसिस चाहते हैं, और वो एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग प्रॉपर्ली करनी पड़ती है। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों में डिफरेंसेस हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि आप कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आपके फर्म में हो रही है कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, और आप चाहते हैं कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कॉस्ट कंट्रोल वगैरह सब अच्छे से हो।
वहीं पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो लगभग सब के सब ही इंटरेस्टेड होते हैं इस काम में, क्योंकि यहां पे आप बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन, ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कमेंट्री चाहते हो। तो इधर पीएल बैलेंस शीट बनती है जिसको सभी लोग यूज करना चाहते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब वो स्टेक होल्डर्स के डेफिनेशन में हर कोई आ जाता है, एंड एवरीबडी नीड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इन दोनों के बीच में आपके माइंड में आएगा कि चलो ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ में आया, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट है एकदम। मैं प्लस करके लिख रहा हूं, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह मत लीजिएगा, पर मैं समझाता हूं होता क्या है। देखो, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, ये दोनों के दोनों केसेस में द डेटा दैट इज you are what you are doing, the job that you are doing is relatively low profile। यहां पे आप जो काम कर रहे हो वो है डेटा एंट्री का करना, या फिर में MIS से रिपोर्ट्स जनरेट करना, ये सब काम आप कर रहे हो। तो यहां पे आपका जो जॉब रोल है वो बहुत छोटा है। यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल टू एंटर द डेटा, यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट रिपोर्ट्स, दैट्स इट। लेकिन इनसे काफी ऊपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप यहां पे रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करते हो, बल्कि इनकी रिपोर्ट्स को स्टडी करते हो। यानी ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पीएल देता है, आपको बैलेंस शीट देता है ना। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में दुनिया भर के कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं, वेरिएंस रिपोर्ट्स मिलते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स को आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पे स्टडी करते हो। इनको स्टडी करके, इनकी प्रॉपर एनालिसिस करके, यू हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस में डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेती है। जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, देन आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट सीईओ, CFO एंड मेनी मोर पीपल। तो जो लोग मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैनेजमेंट डिसीजन तो लेता है, बट अगेन मैनेजमेंट डज नॉट नो द पिक्यूलियरिटी ऑफ द फैक्ट्रीज, दे डोंट नो द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री। तो इधर यू नीड अ ब्रिजिंग गैप। आपको इधर में इस गैप को ब्रिज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट्स को रिकॉर्डिंग करनी आती है, उनको समझाना नहीं आता, और मैनेजमेंट को डिसीजन लेना आता है लेकिन स्टडी करना नहीं आता। तो यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या बनता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये रोल बनता है कि वो बाकायदा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ये याद रखना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को यूज करते हुए दे विल हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। ऑब्वियसली अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट में कौन ज्यादा सीनियरिटी गेन करता है, कौन ज्यादा ऊपर की प्रोफाइल पे है, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट अकाउंटेंट ज्यादा ऊपर की प्रोफाइल पे है। आप मेरे से पूछेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा ज्यादा ब्रॉडर सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा ब्रॉडर सब्जेक्ट है। हालांकि ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनफैक्ट डिपेंडेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों पे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ठीक से नहीं हुआ तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी क्या ही कर लेगा, क्योंकि उसका सारा इनपुट ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है। तो ये है इसके बीच का पूरा इंटर रिलेशनशिप, जो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। मैं आपको फिर रिमाइंड कर देना चाहता हूं एक हल्के से रिकैप के साथ में, कि शुरुआत में मैंने आपको यह समझाया कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज प्राइमरीली डेटा एंट्री जॉब एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। ये काम अकाउंटेंट्स करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का यही काम है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम यह है कि जब ये रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएं तो इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर्ली स्टडी करे, स्टडी करके एनालिसिस करके अपने जो इनपुट्स हैं वो मैनेजमेंट को दे, ताकि मैनेजमेंट उस पर बेहतर डिसीजन ले सके। एक तरह से अगर आपको इसको फील लेनी है ना, तो एक छोटे बिजनेस पे ये मुनीम जी वाला काम है। मुनीम जी अकाउंट समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में डिसीजन लेने में मालिक लोगों को मदद करते हैं। तो मुनीम वाला काम जो है ना, वो काइंड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। ये एकदम बेसिक, एकदम देसी पन्ने के साथ में मैंने आपको समझाया। वैसे डिफरेंसेस और भी हैं, और उन सारे डिफरेंसेस को मैंने यहां लिस्ट कर रखा है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फर्क को आपके सामने रखा है। मेरे ख्याल से आप हर एक पॉइंट के ऊपर में डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ जा रहे हो आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इसी बात पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इस तरह के कॉन्सेप्ट वीडियोस आते ही रहेंगे। एट द सेम टाइम वीडियोस तो आ ही रहे हैं, वी ऑल्सो हैव अ ब्रिलियंट वीडियो कोर्स दैट इज वेटिंग फॉर ऑल द CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 स्टूडेंट्स। सो फॉर दोज यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाँ भाई इस तरह की चीजें भी हैं।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो दोनों का डिस्टिंक्शन है उसको पढ़ें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो क्लियरली लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में करना क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कॉस्ट कंप्यूटेशन करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है। आप कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच का डिफरेंस तो ऑलरेडी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, सो दैट आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंशिएटिंग वीडियो ऑन दैट एज वेल। जिस तरह ये एक डिफरेंशिएटिंग वीडियो आया, इसी तरह और एक आ जाएगा इफ यू विश टू नो मोर अबाउट कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसी में अब अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्लियरली लिखा है दैट ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस एंड दोस डिसीजंस आर ऑब्वियसली अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो ये बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को मदद करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई खुद डिसीजन नहीं लेता, ये मैनेजमेंट को मदद करता है डिसीजन लेने के लिए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रिवेंट करता है एक बिजनेस को फ्रॉम इनकरिंग कॉस्ट बियॉन्ड दी बजट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है ना, आपके ईयर के बिगिनिंग में एक बजट बन जाता है एंड दैट बजट बेसिकली वर्क्स एज अ थ्रेशोल्ड। आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर सकते, उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर सकते, कर रहे हो तो ऑब्वियसली वेरिएंसेस वगैरह आएंगे। तो वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये सेट करता है कि किस तरह मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजाइज करके बजट तय करना चाहिए, यानी कि ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रैटेजीज, उन स्ट्रैटेजीज के हिसाब से बजट क्रिएशन, ये सारा काम मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट पूरी प्लानिंग करती है और ये प्लानिंग करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी मदद लगती है। इसके अलावा स्कोप के ऊपर ऑलरेडी बात हुई है हमारी। मैं जब स्कोप के ऊपर आपको पहले भी बताया तो बोला था कि यहां पे अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप की बात करें तो वो नैरो है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये स्कोप ब्रॉडर है। टास्क डिसीजन मेकिंग का जो कॉस्ट अकाउंटिंग में वो काफी कम है। डिसीजन मेकिंग का काम कॉस्ट अकाउंटिंग में कम होता है एंड यहां पे ज्यादातर जो होती है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही होती है, करेक्ट। लेकिन यहां पे अगर हम वहीं पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहां पे आप जो डेटा है वो हिस्टोरिकल तो यूज करते ही हो, इसके अलावा कई प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन को अभी आप यूज करते हो, एस्टिमेशन को यूज करते हो। सो यू आर यूजिंग बोथ हिस्टोरिकल एज वेल एज प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन हियर, क्लियर। एंड ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरी है, लेकिन ऑब्वियसली हर एक फर्म को नहीं। तो हर फर्म को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑडिट करानी पड़ती है, ऑब्वियसली अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट्स के केस में या कॉस्ट ऑडिट के केस में एक पर्टिकुलर रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के ऊपर में ही आपकी ऑडिट का प्रावधान है। इसके अलावा अगर हम ऑडिट की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो वहां पे कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। पर अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिपेंडेंसी दोनों स्ट्रीम्स पे है, वेदर इट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इट बी कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको सक्सेसफुली मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंप्लीमेंट करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। सो ये था एक बहुत सा सटल सा डिफरेंस जो कि आपको अब मेरे ख्याल से एकदम क्लियरली ये समझने में मदद करेगा एज टू व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन तीनों के डिफरेंसेस को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर मैं इसको स्केल पे बताऊं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेफिनेटली इन दोनों से ऊपर रहेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स जनरेट होती है वो यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर एंड हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। सो ये था एक सटल सा डिफरेंस एंड आई होप आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे। वीडियो एंजॉय किया तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए एंड ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड। जितने लोगों को आप ये वीडियो सेंड करोगे उतने ज्यादा तेजी से हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो आपसे मिलते रहेंगे, चैनल पे जुड़े रहिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस लाते रहूंगा मैं। लगभग हर दिन कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक्स हैं, उनको जरूर से जाकर के फीचर आउट करें सो दैट यू गेट टू नो मोर एंड मोर अबाउट योर सब्जेक्ट्स एंड आपकी एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।